1936 में जब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर दूसरी बार गई, तब उस समय टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी करने का मतलब था सिर्फ टीक कर या फिर संभल कर खेलना। जब लोग टेस्ट क्रिकेट को सिर्फ धैर्य का खेल मानते थे, तब एक भारतीय बल्लेबाज ऐसा शॉट खेल रहा था जिन्हें देखकर लोग हंस रहे थे और कमेंटेटर मजाक उड़ा रहे थे। हुक शॉट, अपर कट और शॉर्ट बॉल पर आगे निकलकर हमला करना, ये उनका खेलने का अंदाज था, जिसे उस दौर में गलत माना गया। लेकिन कुछ ही देर में वही हंसी तालियों में बदल गई, क्योंकि इसी अंदाज में उस खिलाड़ी ने एक शानदार शतकीय पारी खेल डाली। आखिर कौन था ये खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट में बल्लेबाजी की सोच ही बदल डाली? मुश्ताक अली ने जनवरी 1934 में इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में भारत के लिए डेब्यू किया, लेकिन उनका सबसे ऐतिहासिक पल 1936 में ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान में आया। इंग्लैंड ने भारत पर पहली पारी में बड़ा दबदबा बना लिया, इसलिए दूसरी पारी में भारत के सामने सबसे बड़ी जरूरत थी टिक कर खेलना। मुश्ताक अली क्रीज पर आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। जिस तरह से मुश्ताक अली बल्लेबाजी कर रहे थे, मैनचेस्टर के मैदान पर देख रहे दर्शक, कमेंटेटर्स, क्रिकेट एक्सपर्ट इनकी बल्लेबाजी देखकर मुश्ताक अली की मजाक बना रहे थे। ये किस तरह का शॉट है? उस टाइम के बैट्समैन ना तो हुक शॉट खेलते थे, ना ही शॉर्ट बॉल पर आगे निकलकर शॉट खेलते थे, और ना ही अपर कट जैसे शॉट उस जमाने में खेला करते थे। लेकिन ये जनाब इसी शॉट के साथ अपनी पारी का आगाज क्या करते थे। जब मुश्ताक अली ऐसे ही बल्लेबाजी करते करते 60-70 के रन पर पहुंच गए, तब देख रहे सभी लोगों को लगने लगा क्रिकेट में ऐसी शॉट भी खेली जा सकती है। जो लोग उनके खेलने के स्टाइल पर मजाक बना रहे थे, अब वही लोग हर शॉट पर ताली बजा रहे थे। और इस प्रकार मुश्ताक अली नियंत्रित बल्लेबाजी की, जहां 150 मिनट तक क्रीज पर टिके रही, जिसमें 17 चौके की मदद से 112 तेज तर्रार रन बनाए। यह उनके स्वभाव के मुताबिक पारी थी। डर कर खेलने के बजाय गेंदबाजों पर दबाव बनाया। मुश्ताक अली ने जहां 112 रन बनाए, वहीं विजय मर्चेंट ने 114 रनों की पारी खेली। दोनों ने 203 रनों की ओपनिंग साझेदारी की। यही साझेदारी भारत को एक ऐसी स्थिति में ले आई जहां हार टल गई और मैच ड्रॉ हो गया। यह पारी खास इसलिए रहा क्योंकि विदेशी धरती पर किसी भारतीय बल्लेबाज का पहला टेस्ट शतक आया था। यह शतक सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट के आत्मविश्वास का प्रतीक बना। यह साझेदारी उस समय भारत के लिए विदेशी पिचों पर इतने बड़े स्तर पर सफल होना आसान नहीं था, इसलिए यह पारी ऐतिहासिक मानी जाती है। इसी पारी ने मुश्ताक अली को हमेशा के लिए भारतीय क्रिकेट इतिहास में अमर कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध के कारण कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया। जब 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब उन्हें वर्ल्ड 11 टीम का हिस्सा बनाया गया। वे पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्हें वर्ल्ड 11 टीम से खेलने का मौका मिला। फिर 1948 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता में 109 रनों की शतकीय पारी खेली। यह उनकी कैरियर की दूसरी बड़ी टेस्ट शतक था। मुश्ताक अली उस दौर में एक स्थापित ओपनर बन चुके थे और उनकी बल्लेबाजी काफी आक्रामक मानी जाती थी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में उन्होंने जिम्मेदारी के साथ लंबी पारी खेली और अपना दूसरा शतक भी पूरा किया। उस समय उनका खेलने का अंदाज पारंपरिक टेस्ट बल्लेबाजी से अलग था। वे तेज हाथों से रन बनाते थे, इसलिए उनकी सेंचुरी को खास महत्व दिया गया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनका शतक इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इससे साबित होता है कि उनका ओल्ड ट्रैफर्ड वाला शतक कोई संयोग नहीं था, बल्कि वे लंबे समय तक उच्च स्तर पर रन बनाने की क्षमता रखते थे। मुश्ताक अली ने अपना अंतिम टेस्ट 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में खेले। इसी मैच के बाद उन्होंने 38 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 11 टेस्ट मैचों में 612 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल है। वही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड काफी शानदार रहा। 226 मैचों में 13,213 रन बनाए, जिसमें 30 शतक
व 63 अर्धशतक शामिल है। वही गेंदबाजी करते हुए 162 विकेट भी लिए। मुश्ताक अली दर्शकों को रोमांचित करने वाली बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। उनकी बल्लेबाजी के कारण मैच देखने के लिए दर्शक बड़ी संख्या में मैदान पर आते थे। 1964 में मुश्ताक अली को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर 1995 में बीसीसीआई ने सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद बीसीसीआई ने 2009-10 में उनके सम्मान में घरेलू T20 का नाम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रखा, जो भारत में उनके नाम पर आज भी खेली जाती है। क्रिकेट में उनके योगदान के लिए उन्हें MCC की मानद आजीवन सदस्यता दी गई। उनका निधन 18 जून 2005 को 90 वर्ष की उम्र में हो गया। सैयद मुश्ताक अली का करियर भारतीय क्रिकेट के शुरुआती दौर की पहचान बन गया। वे भारत के पहले विदेशी टेस्ट शतकवीर थे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हर भारतीय इस महान खिलाड़ी को जान सके।